दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आइए आज हम फिर से एक नई स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश को सीखते हैं और अंग्रेजी को शुरुआत से पढ़ना, लिखना और समझना सीखते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने के पहले प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश को सीख पाएँ और मुझे अधिक से अधिक अच्छा कंटेंट लाने का मोटिवेशन प्राप्त हो। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि आपको इंग्लिश में बेसिक से एडवांस तक का नॉलेज देगा। दोस्तों चूँकि स्टोरी थोड़ी बड़ी है तो फिर से इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे ताकि इसके हर एक वाक्य को एक-एक शब्द को हम समझ पाएँ और उसकी ग्रामर और पार्ट ऑफ स्पीच को भी समझ पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइटल के साथ और टाइटल है व्हेन द लायन कैम बैक टू लाइफ। व्हेन मीन्स जब, व्हेन मीन्स जब, द आपका आर्टिकल है। क्या है ये आपका आर्टिकल है। लायन मीन्स शेर। केम जो है वो कम, COME कम का V2 है। कम का क्या है ये V2 केम होता है और V3 जो होता है वो COME कम होता है और इसका मतलब होता है आना। क्या होता है आना। तो जब शेर आया, बैक मीन्स वापस, बैक मीन्स वापस। जब शेर आया वापस टू लाइफ यानी कि जीवन में, है ना, या जब शेर को वापस जीवन प्राप्त हुआ, है ना। लाइफ मीन्स जीवन, प्राण, है ना। ठीक है जी। तो व्हेन द लायन कैम बैक टू लाइफ ये आज की स्टोरी का टाइटल है, ये इसका शीर्षक है। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टोरी के साथ। लॉन्ग लॉन्ग एगो। लॉन्ग लॉन्ग एगो जो है ये आपका लॉन्ग का फ्रेज होता है। क्या है, फ्रेज है ना। और इसका मतलब होता है कि लंबे समय पहले या बहुत समय पहले। देयर लिव्ड फोर फ्रेंड्स इन अ विलेज। अब देखिए देयर मैंने पहले ही कहा था आपको, ये आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, यानी कि वाक्य में सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। और लिव्ड, लिव्ड का मतलब होता है कि रहना। और ये आपकी जो लीव है ना, LIVE लीव, इसकी ये इसका पास्ट फॉर्म है। लिव मीन्स होता है रहना। और एक होता है लाइव, लाइव मीन्स वही जीवंत, है ना, जो जीवित हो, है ना, उस टाइप से। और लिव मीन्स होता है रहना। फोर यानी कि चार, फ्रेंड्स यानी कि मित्र, इन यानी कि में, इनका मतलब होता है में। और ये आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है। ए यानी कि एक और ये आपका आर्टिकल है। विलेज यानी कि गांव, विलेज यानी कि गांव। तो मतलब क्या हो गया कि बहुत समय पहले रहते थे चार मित्र में एक गांव, यानी कि बहुत समय पहले चार मित्र एक गांव में रहते थे। ठीक है जी। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे 2 चीज़ें ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये जो फोर है, ये आपका फोर जो है ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि जो फ्रेंड्स है ना उसके बारे में बता रहा है मैं। फ्रेंड्स आपका नाउन हो गया और तो ये इसको जो नाउन के बारे में कुछ बताया वो एडजेक्टिव हो गया। और टाइप ऑफ एडजेक्टिव तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। क्यों, कितने फ्रेंड्स थे, तो 4 फ्रेंड थे, इसीलिए आपका ये एडजेक्टिव हो गया। ये आपकी मेन वर्ब हो गई, समझ में आ गई बात। ये आपका प्रेपोजिशन हो गया। और जो यहाँ पे ए आर्टिकल है ना, यहाँ पे ए आर्टिकल का प्रयोग क्यों किया गया, एन का क्यों नहीं किया गया, क्योंकि जब जब विलेज को आप पढ़ते हो ना, जब इसका उच्चारण करते हो तो उसको लिखो हिंदी में विलेज, है ना, विलेज ऐसे लिखते हैं ना हम। तो जो उसका पहला शब्द है वो क्या है, वी, वी यानी कि वाह। और वाह क्या होता है, वाह आपका आप देखोगे ना तो हिंदी में वाह जो होता है वो व्यंजन होता है। तो इसीलिए इसके आगे हमने ए आर्टिकल का प्रयोग किया है, यानी कि जिन शब्दों के उच्चारण में प्रथम जो अक्षर है वो आपका व्यंजन हो, अगर है ना, व्यंजन ध्वनि से होता हो, तो उसके आगे हम ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यदि यही फर्स्ट लेटर आपका स्वर होता तो हम एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। चलिए तो समझ में आ गई कि बहुत बहुत समय पहले। देयर ये आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया। लिव्ड यानी कि रहते थे। फोर यानी कि चार, फ्रेंड यानी कि मित्र, इन यानी कि में, ए यानी कि एक, विलेज यानी कि गांव में। तो बहुत समय पहले एक गांव में
4 मित्र रहते थे। ठीक है जी। चलिए, 3 ऑफ देम वर वेरी लर्नड बट दे एब्सोल्युटली लैक्ड इन कॉमन सेंस। 3 ऑफ देम यानी कि उनमें से, है ना। देम जो होता है ना, ये आपका दे, THEY दे, इसके लिए ये आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। दे के लिए हम देम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। तो 3 ऑफ देम यानी कि उनमें से 3, उनमें से 3। ऑफ आपका प्रीपोजिशन है और ऑफ का प्रयोग हम सिलेक्शन के लिए भी करते हैं। सिलेक्शन समझते हो कि किसी ग्रुप में से एक को पिक करना हो, दो को पिक करना हो, तो उस संदर्भ में भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो देम एक प्रकार से ग्रुप हो गया, उनका ग्रुप हो गया, तो उनमें से 3, है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑफ लगा रखा है। तो उनमें से 3 जो थे क्या थे, वर यानी कि थे, क्या थे वो, वेरी लर्नड यानी कि बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार, या यूँ कहो कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल। ठीक है, लर्न के लिए दूसरा जो वर्ड है, जो सिमिलर वर्ड है, वो है इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट बोल सकते हो आप। ठीक है, लर्नड, बट यानी कि लेकिन, दे यानी कि वे, एब्सोल्युटली यानी कि बिल्कुल, लैक्ड यानी कि उनमें कमी थी। ये किसकी कमी थी, इन यानी कि में, किसमें, कॉमन सेंस की, है ना, सामान्य बुद्धिमत्ता की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनमें से जो 3 थे वो काफ़ी लर्न थे, काफ़ी पढ़े लिखे थे, लेकिन उनमें बिल्कुल कमी थी। किस चीज़ की कमी थी, बिल्कुल कॉमन सेंस की, बुद्धिमत्ता की कमी थी। ठीक है जी। यहाँ पे जो लर्नड है आपका, ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, या लर्न क्या है, एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। इसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल को कैसे बनता है, तो वर्ब में जो आप जो जो वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल होता है, जो पास्ट फॉर्म होता है, उसे हम एज ए एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये वही फॉर्म है यहाँ पे लर्न को आपने एज ए एडजेक्टिव यूज किया है। और ये आपका वेरी जो है एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो ये एडवर्ब हो गया। क्योंकि कोई भी ऐसा शब्द जो किसी किसी वर्ब के बारे में कुछ बताए, किसी एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताए, या कुछ किसी एडवर्ब के बारे में खुद कुछ बताए, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। अब ये इसके बारे में कुछ बता रहा है, इसके बारे में कुछ हमें जानकारी दे रहा है, इसीलिए एडवर्ब हो गया। ठीक है, लर्न थे, लेकिन बहुत लर्न थे, वेरी लर्न थे, इसीलिए आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, कॉमन सेंस तो समझ गए, सामान्य बुद्धिमत्ता। एब्सोल्युटली भी यहाँ पे एडवर्ब है, क्योंकि लैग्ड थे, लेकिन बिल्कुल ही लैग्ड थे, बिल्कुल ही कमी थी उनके अंदर, इसीलिए ये भी आपका एडवर्ब हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लैग्ड जो है ना, लैक यानी कमी होना, LAC के लैक, ये आपका वर्ब होता है। और वर्ब को भी जो क्वालिफाई करे वो भी एडवर्ब होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। द फोर्थ वन, ऑल्दो नॉट मच लर्नड, हैड अ लॉट ऑफ कॉमन सेंस। अब क्या करें कि जो द फोर्थ वन यानी कि जो चौथा था, फोर्थ यानी कि चौथा जो एक था, है ना, जो 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 लास्ट वन था ना, जो चौथा एक जो था, ऑल्दो यानी कि हालांकि, ऑल्दो मीन्स हालांकि, यद्यपि, है ना, ऑल्दो मीन्स हालांकि, यद्यपि आप कह सकते हो इसको। ठीक है, तो हालांकि नॉट मच, नहीं बहुत, लर्नड वो जो था, वो बहुत लर्न नहीं था, बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। हैड अ लॉट ऑफ कॉमन सेंस, लेकिन उसके पास क्या था, लॉट ऑफ यानी कि बहुत ज़्यादा, कॉमन सेंस यानी कि सामान्य बुद्धिमत्ता, लेकिन जो उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत था, व्यवहारिक ज्ञान बहुत था। हैड, यहाँ पे हैड जो है ना, वो हैव का पास्ट फॉर्म है। और इसका प्रयोग हम जनरली 2 तरह का करते हैं। अगर मेन वर्ब की तरह करोगे इसका प्रयोग, तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ पर अधिकार होना, या कोई चीज़ आपके पास होना, तो यहाँ उसी मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉमन सेंस जो उसके पास था, उसके बारे में बात की गई है। कि जो चौथा था वो हालांकि बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके पास था, क्या था उसके पास, लॉट ऑफ कॉमन सेंस, बहुत ज़्यादा सामान्य बुद्धिमत्ता या प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, ही यानी कि वो प्रोनाउन है आपका। एटलीस्ट यानी कि कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। न्यू, न्यू यानी कि जानता था, न्यू मीन्स जानना। न्यू जो है वो नो, KNOW नो, इसका V2 है न्यू, और इसका V3 होता है KNOWN नॉन। इसके 3 फॉर्म लिख लीजिएगा आप, नो, न्यू, नॉन। तो ही एटलीस्ट यानी कि वो कम से कम, न्यू यानी कि जानता था, व्हाट वॉज गुड एंड व्हाट वॉज बैड एंड व्हाट प्रैक्टिकल टू क्वाइट एन एक्सटेंट। ठीक है, क्या कह रहा है कि वो जानता था कि क्या सही है, एंड और क्या गलत है, बैड यानी कि गलत है ना।
एंड और वॉज प्रैक्टिकल टू क्वाइट एन एक्सटेंट, और वो क्या था, प्रैक्टिकल था यानी कि व्यवहारिक था, है ना, प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक था। टू क्वाइट एन एक्सटेंट यानी कि कुछ हद तक, कुछ हद तक, है ना, कुछ हद तक क्या था वो, क्वाइट एन एक्सटेंट यानी कि कुछ हद तक प्रैक्टिकल था वो, ठीक है। वॉज मीन्स था, है ना। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। वंस यानी कि एक बार, द थ्री लर्नड फ्रेंड्स डिसाइडेड टू ट्रैवल टू फार ऑफ टाउन्स एंड सिटीज इन ऑर्डर टू मेक देयर फॉर्च्यून। तो वंस यानी कि एक बार, द थ्री लर्नड फ्रेंड्स, थ्री यानी कि तीन, लर्नड यानी कि पढ़े लिखे, फ्रेंड्स यानी कि मित्रों ने, डिसाइडेड यानी कि डिसाइड किया, निश्चय किया, क्या करने का, टू ट्रैवल, ट्रैवल करने का, यात्रा करने का, टू फार ऑफ यानी कि दूर दूर तक, है ना, क्या निश्चय किया कि बहुत दूर, है ना, बहुत दूर ट्रैवल करने का, टाउन्स एंड सिटीज़ यानी कि जो बहुत दूर के टाउन्स और सिटीज़ हैं, है ना, जो नगर और शहर थे, उनको उनकी यात्रा करने का या वहाँ यात्रा करने का निश्चय किया। क्यों, किस लिए, इन ऑर्डर टू, ओके, इन ऑर्डर टू मतलब होता है कि किसी उद्देश्य के लिए, है ना, तो किस उद्देश्य के लिए, मेक करने के लिए, बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, देयर फॉर्च्यून, उनका भविष्य, तो उनका भविष्य, देयर फॉर्च्यून यानी कि उनका भविष्य बनाने के उद्देश्य से, है ना, उन्होंने क्या किया, ये निश्चय किया कि वो ट्रैवल करेंगे, फार ऑफ यानी कि दूर तक, बहुत दूर, बहुत दूर, फार ऑफ मीन्स बहुत दूर, है ना, टाउन यानी कि नगर और शहरों में, है ना, जाकर के वो यात्रा करेंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पे लर्न यानी कि आपका पढ़े लिखे एडजेक्टिव है, थ्री जो है ये भी एडजेक्टिव है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। चलिए, फ्रेंड्स यानी होता है मित्र, ठीक है। डिसाइडेड यानी कि निश्चय किया, ट्रैवल यानी कि यात्रा करना, फार ऑफ यानी कि बहुत दूर, ठीक है। मेक यानी कि बनाना, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है किसी उद्देश्य के लिए, है ना, किसी उद्देश्य के लिए, जैसे कि आई प्ले क्रिकेट इन, ओके, इन ऑर्डर टू मेक मनी, मैं क्रिकेट खेलता हूँ पैसे बनाने के लिए, है ना, लाइक दैट। चलिए, वंस यानी कि एक बार, दे वेर नॉट रेडी टू टेक देयर फोर्थ फ्रेंड विद देम, दे यानी कि वे, वर यानी कि थे, नोट यानी कि नहीं, रेडी यानी कि तैयार, टू टेक यानी कि ले जाने के लिए, दे यानी कि उनके, फोर्थ यानी कि चौथे, फ्रेंड यानी कि मित्र को, विद यानी कि के साथ, देम यानी कि उनके, तो वो नहीं थे तैयार ले जाने के लिए उनके चौथे मित्र को, उन अपने साथ, उनके साथ, ठीक है। चलिए, बिकॉज क्योंकि, ही वॉज नॉट लर्नड, क्योंकि वो क्या था, वो था नहीं पढ़ा लिखा, या वो नहीं था पढ़ा लिखा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए वो उसको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। इसको पढ़ेंगे लर्नड, क्या पढ़ेंगे, लर्नड, ठीक है। बट यानी कि लेकिन, बट यानी कि लेकिन, अल्टीमेटली एग्रीड टू डू सो, बट यानी कि लेकिन, अल्टीमेटली यानी कि अंततः, अंत में, एग्रीड यानी कि सहमत हुए, टू डू सो ऐसा करने के लिए, ऐसा करने के लिए, टू डू सो मतलब ऐसा करने के लिए, ठीक है, वो लोग सहमत हो गए। कंसिडरिंग मानते हुए, कंसिडर करते हुए, क्या, दैट यानी कि ही वॉज वो था, देयर उनका, चाइल्डहुड यानी कि बचपन का, फ्रेंड यानी कि मित्र, लेकिन क्या हुआ, अल्टीमेटली अंततः सहमत हो गए ऐसा करने के लिए, मानते हुए कि वो था उनका बचपन का फ्रेंड यानी कि मित्र, ठीक है। चलिए, कंसिडरिंग यानी कि मानना, कंसिडर करना किसी चीज़ को, मतलब उसको योग्य मानना, है ना। चलिए, एग्री होना किसी चीज़ पे। सून यानी कि जल्दी, द फोर फ्रेंड्स सेट आउट ऑन अ लॉन्ग जर्नी, सून यानी कि जल्दी, और ये आपका एडवर्ब है, ठीक है जी, सून। द फोर फ्रेंड्स यानी कि चार मित्र, सेट आउट किए, सेट आउट आपका होता है, इसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब है ये, ठीक है, और इसका मतलब होता है किसी यात्रा की शुरुआत करना, किसी उद्देश्य से किसी यात्रा की शुरुआत करना, ठीक है। तो जल्द ही चार मित्रों ने क्या किया, सेट ऑन किया, यानी कि शुरुआत किया,
किसकी? एक लंबी जर्नी की, एक लंबी यात्रा की शुरुआत की। ठीक है। दे वॉकड फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। दे यानी कि वे, वॉकड यानी कि चले, है ना, चले। वॉक मीन्स चलना होता है, या उन्होंने मूवमेंट किया, या वो घूमे, आप घूमे भी बोल सकते हो। तो वो चले, कहाँ चले? फ्रॉम यानी कि से, कहाँ से? एक शहर से, टू अनदर दूसरे शहर। ओके, अनदर मीन्स होता है दूसरे। ठीक है, तो एक शहर से दूसरे शहर वो वॉक किए, चले। लुकिंग, लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, इसको क्या पढ़ेंगे? अपॉर्चुनिटी टू अमास वेल्थ। और क्यों चले? लुकिंग देखते हुए, क्या देखते हुए? फॉर के लिए, किसके लिए? एन अपॉर्चुनिटी एक अवसर के लिए, एक अवसर को देखते हुए। किस लिए? क्यों देख रहे थे अवसर को? टू अमास करने के लिए। अमास में होता है कलेक्ट करना, अमास में होता है कलेक्ट करना। तो अमास का जो सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? कलेक्ट। ठीक है जी, कलेक्ट करना। ठीक है, तो एकत्रित करने के लिए, क्या एकत्रित करने के लिए? वेल्थ यानी कि पैसा, धन संपत्ति। तो फिर देखते हैं एक बार, वे चलते गए से वन सिटी टू अनदर, यानी कि एक एक सिटी से दूसरी सिटी, है ना। लुकिंग देखते हुए, या की तलाश में, किसकी तलाश में? फॉर के लिए, किसके लिए? एक अवसर के लिए। और क्यों, क्यों अवसर के लिए? टू अमास करने के लिए, है ना, इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए पैसा, धन संपत्ति। ठीक है जी। देखो यहाँ पे एन आया है इसके बाद में, अपॉर्चुनिटी के बाद में। क्यों? क्योंकि जब आप अपॉर्चुनिटी लिखते हो तो कैसे लिखते हो? अपॉर्चुनिटी, है ना। देखिए यहाँ पे ओ से शुरुआत हो रही है, और ओ जो होता है हिंदी में आपका स्वर होता है, इसलिए इसके आगे एन आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए। वंस एक बार, वाइल जब, वाइल मीन्स जब, दे वर पासिंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट। वंस यानी कि एक बार, वाइल जब, दे यानी कि वे, वर पासिंग, ये आपका पास्ट कंटिन्यूस हो गया, है ना। टू बी की फॉर्म प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, ये आपका क्या हो गया? इट्स कॉल्ड व्हाट? पास्ट कंटिन्यूस। तो एक वंस यानी कि एक बार, वाइल यानी कि जब, दे वर जब वे पास हो रहे थे, जा रहे थे, थ्रू यानी कि मध्य से, थ्रू यानी कि मध्य से, किसके मध्य से? अ डेंस फॉरेस्ट, एक डेंस यानी कि घने, फॉरेस्ट के मध्य से, एक घने जंगल के मध्य से जब वो जा रहे थे। दे कैम अक्रॉस, कैम अक्रॉस का मतलब होता है कि मुठभेड़ हो जाना, या किसी के सामने आना। तो दे कैम अक्रॉस यानी कि वो सामने आए, किसके सामने आए? या उनको दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया? अ हीप ऑफ बोन्स लाइंग अंडर अ ट्री। तो एक हीप यानी होता है ढेर, किसी भी अव्यवस्थित वस्तुओं का ढेर। तो एक हीप यानी कि एक ढेर दिखाई दिया, किसका ढेर? ऑप लगा के बताया है, का। ऑप का मतलब क्या हो गया? का, किसका ढेर? बोन्स का ढेर, नहीं, हड्डियों का ढेर। लाइंग जो कि पड़ा था, लाइंग मीन्स पड़े रहना, लाई यानी कि लेटना, है ना, पड़े रहना। तो पड़ा रहा, कहाँ पड़ा था? अंडर के नीचे, प्रीपोजिशन है ये। किसके नीचे? अ ट्री, एक पेड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे। ठीक है जी, चलिए। देखिए यहाँ पे जो ए आर्टिकल का प्रयोग हुआ ना, वो डेंस के लिए नहीं हुआ है, वो फॉरेस्ट के लिए हुआ है। क्योंकि डेंस तो आपका एडजेक्टिव है, और नाउन क्या है? फॉरेस्ट है। नाउन के पहले ही हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जंगल, ठीक है, जंगल कैसा है? डेंस है, इसीलिए आपका एडजेक्टिव हो गया। डेंस के लिए दूसरा अगर वर्ड लिखना हो लिख सकते हो आप, थिक, टी एच आई, ठीक है, थिक, घना, सघन, है ना, काफी घना जंगल। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन of the learned friends observed the bones and said, here is a fine opportunity to test our knowledge. वन ऑफ द लर्न, मैंने फिर से कहा था ऑफ का प्रयोग सिलेक्शन के लिए भी करते हैं। तो वन ऑफ द लर्न फ्रेंड यानी कि पढ़े लिखे मित्रों में से एक ने, पढ़े लिखे जो तीन मित्र थे उनमें से एक ने क्या किया? ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व होता है कि अवलोकन करना, है ना, देखना, अवलोकन करना। क्या ऑब्जर्व किया? बोन्स को ऑब्जर्व किया, बोन्स को देखा, हड्डियों को देखा। एंड यानी कि और सेड यानी कि कहा। सेड जो है आपका से, एस ए वाई से, उसका पास्ट फॉर्म में कहा। ठीक है, से मीन्स कहना, चूंकि यहाँ पे पास्ट फॉर्म है इसलिए कहेंगे कहा, है ना, कहा मतलब हो चुका काम। हेयर यहाँ, इज यानी कि है, अ फाइन अपॉर्चुनिटी अच्छी, अच्छा अवसर, एक, ए यानी कि एक अच्छा अवसर,
किस लिए? टेस्ट करने के लिए, जांचने के लिए। आर यानी कि हमारा, नॉलेज यानी कि ज्ञान। तो यहाँ है एक एक अच्छा अवसर जांचने के लिए हमारा ज्ञान, हमारा नॉलेज। ठीक है, अगेन देखिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए चलिए आगे। दीज आर द बोन्स ऑफ अ लायन। अब दीज यानी कि ये, है ना, दीज जो होता है ना, दिस का होता है प्लूरल, दीज क्या होता है? दीज। ठीक है, सिंगुलर होगा तो दिस यूज करेंगे, और क्योंकि बोन्स है इसलिए हमने दीज का प्रयोग किया है। दीज यानी कि ये, आ यानी कि हैं, द बोन्स यानी कि बोन्स हड्डियां, किसकी? ऑफ यानी की, किसकी हड्डियां हैं? लायन की। तो ये हड्डियां हैं शेर की। ठीक है, लेट्स ब्रिंग दिस लायन बैक टू लाइफ। लेट्स यानी कि चलो, ब्रिंग यानी कि लाना, लाते हैं, दिस यानी कि इस, लायन यानी कि शेर को, बैक टू लाइफ यानी कि जीवन में वापस, जीवन में वापस, या फिर इस लायन का जीवन वापस लाते हैं। ठीक है, चलिए। देन यानी कि तब, ही यानी कि उसने, असेंबल्ड, असेंबल यानी इकट्ठा करना, क्या होता है? इकट्ठा करना, इकट्ठा किया, क्या इकट्ठा किया? उसने क्या किया? इकट्ठा किया। क्या इकट्ठा किया? ऑल द बोन्स टुगेदर टू मेक इट इनटू अ स्केलेटन। ठीक है, देन यानी कि तब, ही यानी कि उसने, असेंबल किया यानी कि इकट्ठा किया, ऑल द बोन्स सारी हड्डियों को, टुगेदर यानी कि एक साथ, टू मेक इट बनाने के लिए, इट यानी कि उसको, किसको? उसी हड्डियों को, किसमें? इनटू में, किसमें? एक स्केलेटन, एक हड्डियों का ढांचा बनाने के लिए। ओके, किसका? ऑफ का, ऑफ यानी का, किसका? लायन का, लायन का। एंड यानी कि और, चैंटेड यानी कि चैंट किया, चैंट नहीं होता है उच्चारण करना, बार बार उच्चारण करना, रिपीटेटिव, मतलब बोलना बार बार उस चीज़ को। ठीक है, चैंटेड, और चैंट किया, बोला, उच्चारण किया, क्या उच्चारण किया? सम मंत्रास, कुछ मंत्रों का उच्चारण किया, कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। ठीक है जी, चलिए। यहाँ पे सम जो है ये आपका डिटर्मिनर है, कुछ कुछ ये एडजेक्टिव की तरह ही होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं। ठीक है जी, चलिए। द सेकेंड लर्नड मैन chanted some other mantras and put skin, flesh and blood into the skeleton। अब जो सेकेंड लर्न मैन था, जो दूसरा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, मैंने नहीं व्यक्ति था, उसने चैंड किया, फिर से उसने वही पढ़ा। क्या चैंड किया? सम अदर मंत्रास, कुछ दूसरे मंत्रों को पढ़ा उन्होंने, कुछ दूसरे मंत्रों का उच्चारण किया। एंड और पुट यानी कि डाला, पुट मीन्स डालना, रखना, है ना, डालना, रखना भी बोल सकते हो आप। क्या डाला? स्किन यानी कि चमड़ी, फ्लैश यानी कि मांस, एंड और ब्लड, इनटू में, किसमें? किसमें डाला? स्केलेटन में, यानी कि उस ढांचे में। जो स्केलेटन था ना, इसको पढ़ेंगे स्केलेटोन। क्या पढ़ेंगे? स्केलेटोन, है ना, स्केलेटोन। इसको ब्रेक कर सकते हो आप, स्केले एंड टोन। ठीक है, मैं ब्लड डाला, खून डाला। नाउ यानी कि अब, इट लुक्ड लाइक अ लायन बट लाइफलेस। नाउ यानी कि अब, इट यानी कि वो, लुक्ड यानी कि लग रहा था, दिखाई दे रहा था, लाइक यानी कि जैसा, किसके जैसा? एक लायन, एक शेर के जैसा, बट यानी कि लेकिन, लाइफलेस, जीवन रहित था वो, उसमें जीवन नहीं था, लाइफलेस था। एंड द थर्ड लर्नड मैन गोट अप to do the final act of putting life into the lifeless body of the animal। एंड यानी कि और, जो थर्ड लर्न मैन था, जो तीसरा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, गॉटअप यानी कि खड़ा हुआ, गेटअप बोल सकते हो इसको, पास्ट फॉर्म है गॉटअप, खड़ा हुआ। क्यों? टू डू, करने के लिए, क्या करने के लिए? द फाइनल एक्ट, अंतिम कार्य, अंतिम कार्य किसका? ऑफ पुटिंग, यानी कि अंतिम कार्य ऑफ पुटिंग यानी कि डालने का। क्या डालने का? लाइफ को डालने का, जीवन डालने का। इनटू यानी कि में, किसमें? द लाइफलेस बॉडी में, जीवन रहित शरीर में। किसकी जीवन शरीर में? तो एनिमल्स के, यानी जीवन रहित शरीर जो था, किसका? एनिमल का, प्राणी का था, है ना, ऑफ लगा के बताया है, का, है ना, प्राणी के जीवन रहित शरीर में जीवन डालने का कार्य करने के लिए वो तैयार हुआ, खड़ा हुआ। एज जैसे, ही
स्टार्टेड चैंटिंग द मंत्रास, तो जैसे उसने यानी कि उसने स्टार्ट किया, शुरू किया चैंट करना यानी कि उच्चारण करना, क्या, द मंत्रास मंत्रों को। द फोर्थ फ्रेंड साउटेड, चौथे मित्र ने चिल्लाया, चौथा मित्र चिल्लाया, साउट किया उसने, क्या साउट किया, स्टॉप रुको, प्लीज डोंट डू दिस, कृपया, डू, डोंट में क्या है, डू नॉट है, कृपया, डू, डू, डोंट यानी कि मत करो ये, ठीक है, प्लीज डोंट डू दिस, कृपया मत करो ये, ठीक है, ये कृपया ये मत करो। इट यानी कि ये, माइट प्रूव, माइट जो है मे का पास्ट फॉर्म है, ठीक है, ये रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, किसके लिए, किसी संभावना के लिए, है ना, इसका ये प्रयोग करते हैं, मोडाल होती है एक प्रकार से, ये मॉडल, ये मॉडल होती है। इट यानी कि ये, माइट प्रूव, ये सिद्ध हो सकता है, ये शायद सिद्ध हो सकता है, क्या, डेंजरस, खतरनाक, टू ब्रिंग लाना, दिस इस, बीस्ट नहीं होता है जंगली प्राणी को, बैक टू लाइफ जीवन में वापस, है ना, क्या उसने बोला कि इट यानी कि ये सिद्ध हो सकता है, डेंजरस यानी कि घातक, खतरनाक, टू ब्रिंग लाना, इस बीस्ट को, इस जंगली प्राणी को, बैक टू लाइफ जीवन में वापस, इस जंगली प्राणी का जीवन लाना वापस कुछ हद तक डेंजरस हो सकता है। डेंजरस समझ रहे हो, डेंजरस यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है, प्रूव आपकी मेन वर्ब है, माइट बताया मैंने आपको मे का पास्ट फॉर्म है, और रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ब्रिंग मीन्स लाना, दिस है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ये, ठीक है, और सॉरी माफ कीजिएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दिस, ठीक है, और बीस्ट यानी होता है आपका, क्या बोलते हैं, ये आपका कोई जानवर या जो बड़ा पशु है ना जंगली, उसे बीस्ट बोलते हैं। बैक टू लाइफ यानी कि जीवन में वापस, ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। शट अप, शट अप यू फूल, शट यानी कि बंद रहो, शट अप यानी होता है मुंह बंद रखो अपना, एक्चुअली इसका मतलब ये होता है। यू यानी कि तुम, फूल यानी कि मूर्ख, ठीक है, ये भी एडजेक्टिव है, फूल, ठीक है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है, चुप रहो तुम मूर्ख, सेड कहा, से का पास्ट फॉर्म में कहा, ऑल द थ्री फ्रेंड्स, ऑल यानी कि सब, थ्री यानी कि तीनों मित्रों ने, तो तीनों मित्रों ने ये बात कही, चुप रहो तुम मूर्ख, चौथे मित्र को बोला आपने जो लर्न नहीं था। वट डू यू नो इन द फील्ड ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज, वट मीन्स क्या, डू यू नो तुम जानते हो, डू यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब है ना, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, जब किसी से आप बात करोगे ना पास्ट में भी, तो भी वो उस टाइप से बात हो रही है। वर्ड यानी कि क्या, डू यू नो तुम जानते हो, इन यानी कि में, द फील्ड यानी कि फील्ड में, किसकी फील्ड में, लर्निंग की फील्ड में, ऑफ की, लर्निंग की फील्ड में, और नॉलेज की फील्ड में, तुम क्या जानते हो, लर्निंग यानी कि जानकारी, और जो नॉलेज है उसकी फील्ड में तुम्हें क्या पता कुछ भी, ठीक है, ऐसा बोल के उन्होंने उसको चुप करा दिया। बेटर यानी कि अच्छा होगा, यू तुम, कीप रखो, योर तुम्हारा, माउथ मुंह, शट यानी कि बंद, शट मीन्स बंद, अच्छा होगा, यू तुम, रखो, कीप मीन्स रखना, योर मीन्स तुम्हारा, माउथ यानी कि मुंह, शट यानी कि बंद, ठीक है। बेटर जो है ना आपका, बेटर ये गुड, गुड का कंपेरेटिव डिग्री है बेटर, ठीक है, कीप मीन्स रखना, वर्ब हो गई, योर जो है आपका ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो ऑलरेडी नाउन दिया हुआ है, ठीक है, तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, शट मीन्स बंद रखना। वेट यानी कि रुको, अ मिनट प्लीज, रुको एक मिनट, रुको कृपया एक मिनट, है ना, ऐसा उसने बोला। सेड ने कहा, किसने, द फोर्थ फ्रेंड ने कहा, एंड यानी कि और, क्विकली जल्दी, क्लाइम यानी कि चढ़ गया, अप यानी कि ऊपर, अ नियर बाय पास की, टॉल यानी कि लंबी, ट्री पर पेड़ पर, और क्विकली यानी कि जल्दी चढ़ गया, नियर बाय पास के बड़े यानी कि बड़े लंबे पेड़ पर, ठीक है। क्विकली यहाँ पे एडवर्ब है, क्यों एडवर्ब है, क्योंकि ये जो क्लाइम वर्ब है इसके बारे में बता रहा है, चढ़ गया है ना, कैसे चढ़ गया, क्विकली चढ़ गया, ठीक है जी, तो एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। टॉल भी एडजेक्टिव है, क्योंकि ट्री नाउन है, तो ट्री कैसा है, लंबा है, उसकी क्वालिटी है ये, तो एडजेक्टिव हो गया टॉल आपका, ठीक है। चलिए, हीज थ्री फ्रेंड्स लाफ्ड, हीज यानी कि उसके,
3 यानी कि 3, फ्रेंड्स यानी कि मित्र, लाफ्ड यानी कि हंसे, उसके तीनों मित्र हंसे। हीज यहाँ पे अगेन पोसेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि फ्रेंड्स नाउन दिया इसके बाद में। 3 आपका जो है नाउन के लिए एडजेक्टिव है, क्या है, नाउन के लिए एडजेक्टिव है। लाफ्ड जो यानी कि हंसना वर्ब है आपकी। दे यानी कि वे पुट लाइफ इनटू द लाइफलेस बॉडी ऑफ द लायन। दे यानी कि वे डाल दिए। पुट की तीनों फॉर्म एक ही होती हैं, ध्यान रखिएगा। पुट पुट पुट, इसलिए अगर आप इसका ट्रांसलेट करोगे तो वो रख दिए डाल दिए बोलोगे आप, पास्ट की तरह ही से बात करोगे। दे यानी कि वे डाल दिए लाइफ जीवन, इनटू में किसमें, लाइफलेस बॉडी में, ऑफ यानी की किसकी, लायन की लाइफलेस बॉडी में वो लाइफ डाल दिए, ठीक है। एज सून एज यानी कि इसका मतलब होता है जैसे ही, जैसे ही। द ह्यूज लायन केम बैक, या केम पढ़ोगे, केम बैक टू लाइफ। जैसे ही, ह्यूज यानी कि विशाल, बड़ा, बिग, जायंट ना, एनॉर्मस बोल सकते हो आप। लायन शेर, केम बैक, कम बैक की पास्ट फॉर्म है ना, वापिस आया कहाँ पे, जीवन में, है ना, वापिस आया जीवन में, जीवंत हुआ वो। ही वो, रोड दहाड़ा, लाउडली तेजी से, एंड और, किल्ड मार दिया, ऑल द 3 लर्नड मैन, और वो मार दिया तीनों लर्नड मैन यानी व्यक्तियों को, ठीक है। देखिए यहाँ रोड चिल्लाना होता है, वर्ब है, और इसके लिए ये एडवर्ब है लाउडली, ठीक है जी। किल्ड यानी कि मार देना। मेन, एमियन मैन, ये मैन होता है एक वचन, और मेन, एमियन मैन, ये होता है आपका बहुवचन, एक से अधिक के लिए, और ये एक के लिए, चूंकि 3 थे तो मेन आ गया इसीलिए, ठीक है। ही एट देयर फ्लैश एंड डिसअपियर्ड बिहाइंड द थिक बुशेस। ही यानी कि उसने, किसने, लायन ने। एट, एट जो होता है वो इट की V2 है, एट, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी इटेन। उसने खाया, क्या खाया, देयर यानी कि उनका, फ्लैश यानी कि मांस, एंड यानी कि और, डिसअपियर हो गया, डिसअपियर नहीं होता है कि अदृश्य हो जाना, भाग जाना वहाँ से, पलायन कर लेना, और पलायन कर गया। बिहाइंड के पीछे, किसके पीछे, थिक घनी, बुशेस यानी झाड़ियों, तो घनी झाड़ियों के पीछे वो भाग गया, ठीक है। चलिए, थिक यहाँ पे एडजेक्टिव है बुशेस के लिए क्योंकि बुशेस नाउन है आपका, और थिक मीन्स घनी, झाड़ियाँ कैसी थी, घनी झाड़ियाँ थी, ठीक है। बिहाइंड आपका प्रीपोजिशन है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिए, इसका मतलब होता है के पीछे, किसी चीज़ के पीछे, ठीक है, के पीछे के संदर्भ में इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। देयर यहाँ पे देखिए आप, देयर फ्लैश, मास, उनका मास, ठीक है, तो ये आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए मोरल क्या है स्टोरी का, नॉलेज विदाउट कॉमन सेंस इज यूजलेस, सीधी सी बात है, ज्ञान है ना बिना कॉमन सेंस के, सामान्य बुद्धिमत्ता के, इज यूजलेस, क्योंकि किसी भी ज्ञान को जब तक आप प्रैक्टिकल में ना लाओ तब तक वो बेकार है। जैसे यहाँ पर भी लोग ग्रामर में एडजेक्टिव प्रोनाउन सब याद करते हैं, बल्कि उसकी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे पैराग्राफ पढ़ के भी चीज़ों को समझ सकते हो। जैसे यहाँ बताया मैंने आपको देयर फ्लैश, तो ये आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है, पर कोई देखेगा बोलेगा देयर तो प्रोनाउन होता है, नहीं भैया, इसके बाद नाउन दिया हुआ है तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है। ऐसे ही एडजेक्टिव जैसे थिक बुशेस, बुशेस कैसी हैं, झाड़ियाँ कैसी हैं, थिक हैं, घनी हैं, ये उसकी क्वालिटी हो गई झाड़ियों की, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है जी। तो कैसा रहा आज का सेशन बताइएगा कमेंट करके, और अगेन चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, अधिक से अधिक लोग जुड़े जुड़े ताकि इससे, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल पाए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।